हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ, एचपीएससी, आरपीएससी या पीजीटी लेवल के एचटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उन मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो ये आपके लिए 10 मिनट के आसपास का जो लेक्चर रहेगा, आपको ऐसी बुक्स जो आपको एक बार देखते ही याद भी हो जाएंगी और आपको उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, वैसे अगर आप किसी भी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो अप्रोक्स आपकी 300 या 350 के आसपास बुक्स की लिस्ट मिलेगी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि 35 से 40 ऐसी बुक्स हैं जो सभी एग्ज़ाम में बार बार एक साइक्लिक पोजीशन में आती रहती हैं। तो आपने उन बुक्स को पढ़ना है। यहाँ पे हमने कुछ स्कॉलर्स की जो मेन बुक्स रही हैं उन्हीं को बताने का प्रयास किया है और जो पेपर में पूछी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे होमर्स जो आपका स्कॉलर है, विद्वान है, यहाँ पे ये आपके ग्रीक विद्वान हैं। आपको पता ही है, जो बताया गया था कि जो आपके स्ट्रैबो हैं वो कहते हैं कि ज्योग्राफी का अगर फादर होना चाहिए तो होमर को ही होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे पहले काम करते हैं। तो होमर की 2 बुक्स रही थी, इलियड्स एंड ओडिसे। वैसे मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बता सकता हूँ, परंतु अब शायद इस लेक्चर में बताना ठीक नहीं रहेगा, बहुत लंबा लेक्चर बन जाता है, कहीं ना कहीं देखने में भी समस्याएं रहती हैं। इलियड, ओडिसे होमर की बुक्स हैं। अब हमने इसको क्लास में इस तरीके से याद करवाया गया था कि कोई व्यक्ति इल था और वो होम के अंदर जाके ओड के सो गया। तो इल होने पे बंदा होम पर जाकर आपका ओड के सो जाता है। तो इलियड, ओडिसे ये होमर की आपकी बुक्स रहेंगी। हिकेटियस जो कि ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं। जेस्पेरियड्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेंगी। अरस्तु, जिसका ज्योग्राफी में बड़ा इज्जत के साथ नाम लिया जाता है, इनकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजी का पुस्तक है जिसमें ज्वारीय तरंगों का जिक्र किया गया है। ये वही अरिस्टोटल हैं जिन्होंने जो क्लाइमेटिक जोन है जिनको बड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि आपका 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आपका ट्रॉपिकल रहेगा, 23 से 66 आपका टेम्परेट और फिर आपका पोलर एरिया। ऐसे ही पोसिडोनियस जिन्होंने द ओशियन बुक लिखी और जिन्होंने नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड का विचार दिया, जिन्होंने द ओशियन बुक लिखी थी, और मैंने बताया था ये आपका ग्रीक का लास्ट स्कॉलर है। ऐसे ही जो हेरोडोट्स हैं, इनकी हिस्टोग्राफिया या मैं कहूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं हेरोडोट्स, जिन्होंने रॉयल रोड का विचार दिया हुआ है, जिन्होंने कहा था मिस्र नील नदी की देन है। ऐसे हेरोडोट्स को वैसे भी आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। और एस्ट्रैबो की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी कई बार पेपरों में पूछी गई है, जो ज्योग्राफी एनसाइक्लोपीडिया है, जो 17 पार्ट में लिखी गई थी, जिसके 15वें पार्ट में भारत का जिक्र भी किया गया है। ऐसे ही टोलमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि जो टोलमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे अल्माजेस्ट है, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी, एनालिमा, सिंटैक्स ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पे जो पेपर में पूछी गई है इनकी, एक तो ये बुक पूछी गई है जो एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी है, सिंटैक्सिस ऑफ ज्योग्राफी है, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस है। तो ऐसी बुक को आपको ध्यान होनी चाहिए। एक जो गाइड टू ज्योग्राफी है, इसकी सिंटैक्सिस ऑफ ज्योग्राफी से तुलना की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो सिंटैक्सिस ऑफ ज्योग्राफी से तुलना की जाती है आपकी। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, ये जो किताब अल अस्काल है अल-बलाखी के द्वारा लिखी हुई, ये फर्स्ट क्लाइमेट एटलस है जो पेपर में कई बार आपकी आई है। आपको ध्यान होना चाहिए किताब अल अस्काल का, जो आपकी अल-बलाखी की है, अरेबियन ज्योग्राफर हैं। हिंद के करिश्मे राम हुरमुंजी की याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि राम हुरमुंजी, आपके मुंजी वैसे भी शब्द आपको लगता है कि शायद इंडियन स्कॉलर रहा होगा, कुछ ऐसे याद, हिंद से हिंदुस्तान मान लीजिए। हिंद के करिश्मे राम हुरमुंजी, लोगों ने ट्रिक ऐसे बनाई हुई थी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह के द्वारा कि जो हिंदुस्तान के करिश्मे रहे हुए हैं वो बड़े पैसे के मामले में मुंजी थे। और मैन एंड हिज वर्क हर्बर्टसन, जिसने उन्हें नेचुरल रीजन के ऊपर काम किया है 1905 में, मैन एंड हिज वर्क हर्बर्टसन की पुस्तक रही है ये। और फ्ल्यूअर की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, कॉरिडोर ऑफ टाइम्स एंड द रेस ऑफ मैनकाइंड्स, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रीजन आई नहीं है अभी तक, परंतु कभी भी पूछी जा सकती है, अच्छी बुक है इनकी। ऐसी रॉक्सबी, ज्योग्राफिकल टीचर्स,
इसको आप कैसे याद रखोगे? एक भाई ज्योग्राफी के जो टीचर हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे उनका एक एम इन ज्योग्राफी वगैरह नाम से बुक आएगी, जैसे द स्कोप एंड एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफिया टीचर्स। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे रुक्स आ गया हो, रॉक्स भी, तो ऐसे याद कीजिए। कल्चर ऑफ सिटीज़, लुइस मम्फोर्ड, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शहरों की आज कल्चर ऐसी हो गई है कि जैसे आज हर घर में फोर्ड गाड़ी खड़ी हो, तो कल्चर ऑफ सिटीज़ यानी लुइस मम्फोर्ड, जिन्होंने अर्बन हायरार्की के भी बांटी थी, आपकी 6 तरीके बताए थे कि किस तरीके से अर्बन एरिया एक आपका विकास करता है। डडले स्टाम्प का रीजनल ज्योग्राफी में अच्छा नाम आता है, परंतु इनकी जो बुक अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज। ये जो सामने फ़ोटो लगी है ये आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, तो कुछ की हमने इसमें फ़ोटो लगाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपकी कुमारी एलन चर्चिल शैम्पुल है। और वैसे एक मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जो डडले स्टाम्प हैं इनकी बुकों में अगर एक एज ए हिंट के रूप में, जैसे इनकी कई बुक हैं, वैसे यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही लिखी है। अवर डेवलपिंग वर्ल्ड, ये भी बुक पेपर में आई हुई है आपकी। तो इन जो आपका डडले स्टाम्प है इनकी बुक में DE वर्ड मैंने कई बुकों में देखा है, DE, ये ध्यान रखिए। अब आपको यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, परंतु और भी बहुत सारी ऐसी बुक हैं इनकी जहाँ पे DE वर्ड आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है। ज्योग्राफर एज साइंटिस्ट, ये भी बुक आपकी पेपर में पूछी गई हुई है। द फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी ये नहीं आई, परंतु द ज्योग्राफर एज साइंटिस्ट ये बुक पेपर में पूछी गई है। गाइड टू द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, इसको आप याद रख सकते हैं कि जो ज्योग्राफी की जो गाइड थी वो हैक कर ली गई है, चोर ली गई है, चोरले, हैगेट चोरले, ऐसे याद रखिए। और ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द ज्योग्राफर आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रही है। द नेटवर्क एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो आपकी ऊपर वाली जो 2-3 बुक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रही हैं। ये गाइड टू ज्योग्राफी, गाइड टू द ज्योग्राफी ऑफ स्टूडेंट, ज्योग्राफी ए मॉडर्न एंड लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो पेपर में आई है आपके HPSC में प्री एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली बुक्स हैं ये आपकी। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, जैसे एक ये बुक भी सॉरी ध्यान नहीं रहा था मेरे को, मॉडर्न मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, हैगेट चोरले की इंपॉर्टेंट बुक रही है। ऐसे ही सोशल जस्टिस एंड द सिटी एंड एक एक्सप्लेनेशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों बुक आपकी आई हैं। सोशल जस्टिस एंड सिटी एंड एक्सप्लेनेशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों बुक डेविड हार्वे की पूछी गई हैं। और CD फोर्ड के ऊपर बात की जाए तो आपकी अभी तक कोई बुक नहीं आई है CD फोर्ड की, हैबिटेट रीजन या और इस पे से। डिकिंसन के ऊपर ध्यान रखिएगा, सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन, ये बुक पेपर में पूछी जा चुकी है। मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी पूछी जा चुकी है। प्ले फेयर के ऊपर इलस्ट्रेशन ऑफ द एटोनियन ऑफ थ्योरी, 3 बुक्स हैं जो आपकी यूनिफॉर्मिटिज्म से जुड़ी हुई है, प्ले फेयर की, चार्ल्स लेल की और जेम्स हटन की, तीनों बुक आपकी पेपर में आ चुकी है। द ग्रेट आइस एज, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है, ग्रेट आइस एज आ जाए तो आपका किसकी है, देखिए द ग्रेट आइस एज जेम्स गीकी का है, और एक आ जाए ग्रेट आइस एज नाम से एक लुइस अगासिस का है, एक द ग्रेट, एक ग्रेट आइस एज, तो ये जेम्स गीकी और वो लुइस अगासिस नेक्स्ट में आपको मिलेगा देखने को। रिलम ऑफ नेचर, ये ध्यान रखिएगा, ये रिलम ऑफ नेचर एक बुक आएगी, द रूट्स एंड रिलम, जो आपकी इबन हक्कल की बुक है वो पेपर में पूछी गई है, कहीं ना कहीं ये बुक आपको कंफ्यूज कर सकती है। द आउटलाइन ऑफ फिजियोग्राफी, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। और अगर नेक्स्ट में से मैं आपको बताऊं, मार्स की कोई बुक नहीं आई है अभी तक। डेविस आपको पता ही है, जियोमॉर्फोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं, और अमेरिका के अंदर इतना काम किया है, इतना किसी ने नहीं किया। ये आपके WM डेविस हैं, विलियम मॉरिस डेविस, तो ध्यान रखिए। तो एलिमेंट्री मेट्रोलॉजी, जैसे ये बुक आ गई तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये किसी की ठीक नहीं होगी। क्यों? ऐसे लगेगा कि ये तो मेट्रोलॉजी कहीं ना कहीं क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, ये डेविस का हो ही नहीं सकता, तो ये डेविस की है आपकी। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल एसे, ये पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल एसे और फिजिकल ज्योग्राफी भी आप ठीक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों आई भी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, रिवर इरोजन साइकिल भी आप आंख बंद करके ठीक कर दोगे, कोरल रीफ प्रॉब्लम भी आप ठीक कर दोगे, परंतु एलिमेंट्री मेट्रोलॉजी ये बुक आई नहीं है, परंतु आएगी तो 100% गलत होने के चांसेस है। परंतु ये जो चारों येलो की गई हैं, ये चारों बुक आपकी पेपर में आई है। ऐसे इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये ड्यूरी की है, ध्यान रखिएगा, ड्यूरी, ये ड्यूरी की है। और एक ये जो मैंने यहाँ पे बताया ज्योग्राफिकल ऐसे, जिसके अंदर आपका क्लोज सिस्टम आया था, और ये है सेन जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपकी ड्यूरी की है।
कहीं ना कहीं ये ऐसे आपको कन्फ्यूज ना कर दे। द कॉलेज ऑफ फिजियोग्राफी सेलिसबरी, ये भी बुक पेपर में पूछी जा चुकी है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन, टोपोसिटी, ये नहीं आई है। नेक्स्ट 31 पे कुमारी एलन चर्चिल शैम्पुल की 3 बुक्स हैं, तीनों बुक पेपर में आ चुकी हैं और यहाँ तक कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये तीनों बुक आपको ध्यान होनी चाहिए जो आपकी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। आपको विद ईयर 1903, 11 और 15 ऐसे ही अंटीगंटन की आपको 5-6 बुक हैं, एक भी ऐसी बुक नहीं है जो आपकी छूटी हों। कहीं ना कहीं हर पेपर में आपकी आती रही हैं, चाहे वो करेक्टर ऑफ रेसिस की बात हो, स्प्रिंग एंड ऑफ सिविलाइजेशन की बात हो, द पल्स ऑफ एशिया की बात हो, तो आपका 32 बी नंबर से बुक्स आपकी, यानी हंटिंगटन अमेरिका का एक बहुत बड़ा ज्योग्राफर रहा है। ईसा बोमैन का तो आप समझ ही सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिन्होंने अटाकामा डेजर्ट पे काम किया, आपका इंडीज़ माउंटेन पे काम करेंगे, तो ये बुक भी आपकी पूछी जा चुकी है। द पाइनियर फ्रिंज भी पूछी जा चुकी है। ये वही ईसा बोमैन है जिनकी न्यू वर्ल्ड नाम से बुक आएगी, और ये जैसी ये बुक आई हुई है साउथ इंडीज़ ऑफ सदर्न पेरू पूछी गई है। अब ये साउथ अमेरिका आप ठीक कर सकते हो, वेल फॉरेस्ट्री फिजियोग्राफी, द पाइनियर फ्रिंग्स, मेन एडिटर ऑफ लिमिट्स एंड लैंड सेटलमेंट्स, यानी ये जितनी भी बुक्स हैं आपको दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी सभी की सभी बुक आपकी साउथ अमेरिका से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको ध्यान रहे साउथ अमेरिका नाम ही आ गया, ये इंडीज़ साउथ अमेरिका में है। न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो ये इक्वेटोरियल साउथ अमेरिका में गए थे तब की बुक है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के ऊपर लिखी गई थी, ये वहाँ से ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। और ये बुक जो आई थी न्यू वर्ल्ड, तो एक बार पेपर में ये भी आया था कि कौन से पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं, तो ऐसे लगा कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे याद रहता है द न्यू वर्ल्ड बुक है आपकी ईसा बोमैन की, परंतु आगे प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी यहाँ तक अगर याद होता तो आपका प्रश्न ठीक हो जाता। ऐसे ही द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टशोन की अगर मैं आपको बताऊं, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रही हैं, तीनों पेपर में आ चुकी हैं पहले आपकी। जो एस्टेशन ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री 2019 में HPSC स्क्रीनिंग में प्रश्न में आई। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जैसे ये पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी हर RPSC में पूछी गई थी और ये नेट में कई बार आ चुकी है बुक आपकी, तो ये आपको ध्यान रहे। तो नेक्स्ट पे अगर बात करें तो जेलेंस्की की मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल आपको पता हो, जो जेलेंस्की का है, परंतु इसमें बुक लिखी गई है प्रोलॉन्ग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी जेलेंस्की की, पूछी जा चुकी है, सिर्फ एक बार ही आई है। रिस्टोपेन का काम आते ही माइंड में चाइना आता है, तो ज्योग्राफी ऑफ चाइना, परंतु ऐसी ही बुक एक कन्फ्यूज़ करेगी, रेटजेल की चाइनीज़ इमिग्रेशन, तो रेटजेल की है, तो ज्योग्राफी ऑफ चाइना पेपर में आई हुई है। कोरोलॉजी वर्ड ध्यान रखना, एटलस ऑफ चाइना आप ये आराम से ठीक कर सकते हो। किताब अल हिंद अलबरूनी की बुक है, अलबरूनी और अल मसूदी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, आपको एक एक बुक ध्यान में होनी चाहिए अरेबियन स्कॉलर में, तो ये आपके जो भी लिखे गए हैं, रिसाला है, द बुक ऑफ मिनरल एंड प्रीशियस स्टोन, किताब अल जमाखिर, किताब अल तहदीद, कई बार ऐसे देता है कि कौन सी बुक अलबरूनी की नहीं है, कौन सी बुक अल मसूदी की नहीं है तो आपको ध्यान होना चाहिए, 6-7 बुक हैं, ज़्यादा नहीं है इसकी। ऐसे ही किताब ये अल मसूदी की लिखी गई और पेपर में एक बार आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बुक रिटन बाय अल मसूदी, तो बंदा ऐसे सोचता है कि कहीं ना कहीं अल मसूदी की होगी। जैसे एक बार बुक आई कानून अल मसूद, तो वो थी तो ब्रूनी की, परंतु स्टूडेंट क्या सोचता है ये तो शायद मसूदी की ही होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी बुक्स आपको कन्फ्यूज़ करती हैं। तो अल मसूदी, इदरसी, इबन बतूता और इबन हाकल्स, इनकी बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरेबियन स्कॉलर की। तो इस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नाप करिए, क्योंकि बहुत सारी 4-4 बुक पूछता है कौन सी नहीं है, तो ये मोस्टली बुक आपकी आई हुई है। मुकदिमा भी आई हुई है, रिहल्ला आई हुई है, मैंने बताया था हु हल्ला बहुत हो लिया, ऐसे बतूता से याद रखिए। रिसाला बुक आई हुई है, रीस बुरे कामों की नहीं करनी चाहिए, ऐसे आप याद कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑफ कुरान SM अली की, तो पुरान का संबंध कहीं ना कहीं इस्लाम से है, पुरान्स, तो ऐसे हम यह कह सकते हैं, नहीं ऐसे वर्ड है ज्योग्राफी ऑफ पुरान्स SM अली के द्वारा लिखी गई है। पुराण शब्द कहीं ना कहीं एक अरेबिक शब्द सा है, इसलिए मेरे को ऐसे याद है। मार्को पोलो की तीनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो तो पूछता नहीं है, परंतु फिर भी एक बार इसने पूछी है, तो ये तो वैसे ही ठीक होनी थी, परंतु ये द बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज एंड द मिलियन, ये दोनों बुक कई बार देखने को मिली है। ऐसे ही नोथेनियल कारपेंटर है जो यूनिवर्सल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, बर्नार्ड वारेनियस की बुक नहीं छोड़ेंगे आप किसी भी कंडीशन पे। रीजनल ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन एट श्याम। रेंज ज्योग्राफी की अगर बात आए तो हुमेयर, बुआंस, किरचर, जूने आपको ध्यान होना चाहिए।
डिगनी इमैनुअल कांट का कंसेप्ट है। ऑल पॉसिबल पी जेम्स की है। पी जेम्स जो अभी कोविड के दौरान एक्सपायर हो गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर में पूछी जा चुकी है। मॉडर्न अर्थ साइंस, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ बनारस, आर.एल. सिंह, रामलोचन सिंह का नाम तो आपको पता ही है, बनारस से वैसे ही आप ठीक कर दोगे इसको। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ, मैप ऑफ यूरोप, कार्ल रिटर, ये बुक नहीं है, पूछी गई है अभी तक। वैसे कार्ल रिटर आपको पता है बहुत बड़े टेलियोलॉजिस्ट हैं और हमबोल्ट के मित्र रहे हैं, और इनकी अर्ड कुंडे आपको ध्यान होनी चाहिए, जो ज्योग्राफी को अर्ड कुंडे बोलेंगे। आइसोलेटेड स्टेट पेपर में वान थ्यूनेन के द्वारा दी गई है, आपको पता है, एक थ्योरी है। ऐसे ही जो दास ओसलैंड है, ऑस्कर पैसेल के द्वारा लिखी गई है, द एज ऑफ डिस्कवरी, कंपैरेटिव ज्योग्राफी, वोल्कर कुंडे, फिजिकल अर्ड कुंडे। परंतु अभी तक जो इसकी बुक पूछी गई है दास ओसलैंड, सॉरी ये दास ओसलैंड, तो ये बुक पूछी गई थी आपकी ऑस्कर पैसेल की। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रेटजेल। रेटजेल आपको इतना याद होना चाहिए कि रेटजेल के ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना, और हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न आपके अकेले रेटजेल से ही पूछे जाएंगे, तो वो हम आपको एक अलग से लेक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। अल्ब्रेस्ट पेंक, ये अल्ब्रेस्ट पेंक हैं, ये जिनकी फ़ोटो जो लगी हुई है। अल्ब्रेस्ट पेंक का आपको पता होना चाहिए, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं और डेविस के एक प्रतिद्वंदी के रूप में हैं, उनकी आलोचना करने वाले हैं। रेटजेल का मैंने बताया, आपको पूरा ध्यान रखना है। अल्ब्रेस्ट पेंक का द अल्पस इन द आइसेज 1909 में आया, फिजियोग्राफी वर्ड भी दिया हुआ है, और सॉरी फिजियोग्राफी वर्ड्स क्या, ये बुक है एक इनकी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस, अल्ब्रेस्ट पेंक। तो ये जो बुक है आपके द अल्पस इन द आइसेज, एक इनकी बुक आएगी द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, द मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस, इसमें एक बुक नहीं लिखी गई, जो बुक आपको ध्यान होनी चाहिए अल्ब्रेस्ट पेंक की। सॉरी माइंड में कुछ और चल रहा था, मैं वाल्टर पेंक कहना चाह रहा था, ये अल्ब्रेस्ट पेंक की बिल्कुल सही बुक है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस, परंतु आई नहीं है बुक पेपर में, सिर्फ ही इसका क्या है, द अल्पस इन द आइसेज, ये पेपर में पूछा गया है। मेरे माइंड में वाल्टर पेंक चल रहा था, इसलिए मैं आपको बता दूं, तो अल्ब्रेस्ट पेंक वाल्टर पेंक के फादर हैं। द अल्पस इन द आइसेज आपका 1909 में आया, और फिजियोग्राफी नाम से 1905 में इनकी बुक आई भी है। ऐसी बुक बताइए, और परंतु पूछी नहीं गई। ऐसे ही कार्ल शावर का द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये वही कार्ल शावर है जो कल्चरल ज्योग्राफी के फादर हैं। और नेक्स्ट पे द क्लाइमेट ऑफ चिली एंड पेंटागोनिया, ये बुक आपको कन्फ्यूज कर सकती है। क्यों माइंड में ऐसे आएगा कि कहीं ना कहीं ईसा बोमैन तो नहीं है, साउथ अमेरिका पे काम कर रहा है, परंतु ये हेटनर हैं जिन्होंने कोरोलॉजी पे काम किया हुआ है, तो आ सकती है बुक, आई नहीं है अभी, द क्लाइमेट ऑफ चिली एंड पेंटागोनिया। और नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर काम किया है, जैसे इकोलॉजिकल नीड्स पे, इकोलॉजिकल पिरामिड पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है चार्ल्स एल्टन के द्वारा। इकोलॉजिकल नीड्स, ये RPSC का भी एग्ज़ाम हुआ था 2025 में ही। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स आपका ग्रीनेल के द्वारा दी गई है। और मोबाइल अर्थ डेली, क्योंकि हमारी पृथ्वी है जो हमारी, वो मोबाइल यानी गतिशील रहती है, डेली मूवमेंट में रहती है, तो डेली की ये बुक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसको लिस्ट कॉस्ट लोकेशन अप्रोच बोलते हैं, वेबर की है, जो 1929 में आई थी इंग्लिश में, और जर्मन में 1909 में। ऐसी ही कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, ये थ्योरी है बर्गेस की। बिग बैंग थ्योरी लेमेंटियर की। थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स की। ये पूछी गई हैं बहुत बार, इसलिए मैं आपको इनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। कार्ल लाउंगसोफर के बारे में नहीं पूछा गया, जेट्सक्राफ्ट पर जियोपॉलिटिक, परंतु कार्ल लाउंगसोफर का पूछा क्या गया आपको मैं बता दूं वैसे अलग से, तो वो है आपका ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, कार्ल लाउंगसोफर। जबकि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट आपका रेटजेल है, ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट कार्ल लाउंगसोफर है। जबकि द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, ये आपका कैजलिन की बात आए तो वो कैजलिन का है, द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने जियोपॉलिटिक वर्ड दिया था। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये थोड़ा पीछे पेज चला गया था। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात आ जाए तो वैगनर आपका वैगनर है। जबकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस की अगर बात आ जाए तो FB टेलर है, जो 2016 में HPSC का स्क्रीनिंग हुआ था उसमें आया था ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ तक पहुँचता नहीं है स्टूडेंट, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट सुनते ही आपका वैगनर पे टिक कर देता है। ये हाइपोथेसिस है, उदाहरणा है FB टेलर की। ऐसी नेक्स्ट पे 68 पे बताया है मैंने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये आपकी 1912 में आई है, 24 में इंग्लिश में आई, और ये वैगनर की है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, ये वाल्टर पेंक की है, जो मैं अभी अल्ब्रेस्ट पेंक की जगह देख रहा था इस बुक को। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, जिसमें ओपन सिस्टम आपका आया था। सेंटर प्लेस इन सदर्न जर्मनी,
क्रिस्टालर की है, ये वैसे भी आप ठीक कर दोगे। और रिमार्क ऑन द ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ऑफ द मैन, विजिबल कंटेंट ऑफ, तो ऑटो स्लूटर की आपकी ये 2 बुक आई हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया वैगनर का आया हुआ है, और इसकी जगह वैगनर की जगह आपकी बुक आई है कौन सी, आपका अभी मैंने बोला था आपको हाइपोथेसिस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न कि थ्योरी पूछता है, थ्योरी ऑलमोस्ट सभी को याद होती है। ला टेरे बुक पूछी गई है, रेकलेस की बुक है ला टेरे, ये बुक पूछी गई है, न कि नेशंस एंड नेशनलिटीज़, परंतु आ सकती है क्योंकि इनकी 2 ही बुक हैं, ला टेरे एंड नेशन एंड नेशनलिटीज़। ला ज्योग्राफी ह्यूमेन ये नहीं आई पेपर में। एनल्स द ज्योग्राफिया विडाल डी लाब्लास की है, ये भी नहीं पूछी गई। ला पिकार्डी ये पूछी गई है पेपर में। और ऐसे ये ट्रेट द ज्योग्राफी फिजिक्स मार्तोनी ये भी नहीं आई। और ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ये पेपर में पूछी जा चुकी है। फिजिकल ज्योग्राफी है जो इसके ऊपर कई बंदों ने काम किया है, इमैनुअल कांट है, स्टालर है, सामरविले है, डेविस है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर काम करने वाले चिशॉल्म भी आएंगे, लोमोनोशो भी आएंगे, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर काम किया है चिशॉल्म ने। हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी चिशॉल्म, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कॉमर्स का ही भाग है, तो कॉमर्शियल से इकोनॉमिक भी दोनों याद हो जाएंगे। सिटी ऑफ इवोल्यूशन पे काम करने वाले हैं पैट्रिक गेडिज हैं, कहीं ना कहीं आपको लेविस मम्फोर्ड भी आएंगे, और गिब्स भी माइंड में आ सकता है, आपका एफ.बी. टेलर भी, ग्रिफिथ टेलर भी आ सकता है। पिवोट ऑफ हिस्ट्री, और मेरा कहने का मतलब मैकेंडर जो पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं, इसको आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि पेपर में ये पूछी गई थी कि 1919 में कौन सी बुक इनकी पब्लिश हुई थी, और जब ये पूछ सकता है तो ये भी आ सकती है। तो ये दोनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक रिसर्च पेपर के रूप में आया था पिवोट ऑफ हिस्ट्रीज़, ये बुक पूछी नहीं गई है 1924 वाली। और चाइनीज़ इमिग्रेशन, ये आपकी दोनों स्क्रीनिंग में आई हुई बुक्स हैं, चाइनीज़ इमिग्रेशन रेटजेल की, और एंथ्रोपो जियोग्राफी जो रेटजेल के द्वारा लिखी गई है, मानव भूगोल या मानव विज्ञान मैं बोलूँ, मानविकी बोलूँ, इसके 2 पार्ट मेन हैं जो 1882 और 91 में आए, तो ये दोनों पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और वोल्कर कुंडे पूछा नहीं गया है अभी तक। लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन ये कंसेप्ट ही है जो रेले के द्वारा दिया गया था 1929 में। आपका कॉर्नर बेसिन पैट्रिक गेडिज के द्वारा दिया गया है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एबलर एडम एंड गुल्ड के द्वारा दिया गया है। ये पेपर में पूछे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्नर बेसिन वगैरह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स का फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी ये नहीं आया आपका। इंडियाज़ वाल्टर वेल्थ ये भी आया हुआ है आपका। जियोलॉजी ऑफ इंडिया ये भी आया है डी.एन. वाडिया का। द अर्बन क्वेश्चंस ये भी आ लिया पेपर में। डैम एंड अर्थक्वेक एच के गुप्ता ये नहीं आया। प्री इंडस्ट्रियल सिटी एंड पास्ट इंडस्ट्रियल जी जोबर्ग ये भी पूछा जा चुका है। और उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जॉन पॉलिक ये नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये बुक कई बार पूछी गई है आपकी। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी W.D. थॉर्नबरी। ऐसे द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स ये भी आपका अभी पीछे जी KVS का एग्ज़ाम था उसके अंदर पूछी गई थी। तो द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स स्मॉल्स यानी छोटी छोटी लैंड फॉर्म्स का स्मॉल लैंड फॉर्म की भी स्टडी करनी चाहिए। इस तरीके से याद कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ L.C. किंग। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ जिन्होंने आइडियल हिल स्लोप दिया था, तो ध्यान रखिएगा। लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी स्टीफन तार्ट्रेजिल ये नहीं आया पेपर में अभी तक। रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज चिशॉल्म ये भी नहीं आया। और मंजूर आलम एंड ब्लू खान मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद ये आया हुआ है पेपर में। रीजनल प्लानिंग VLS प्रकाश राव ये ध्यान रखिएगा जो एक बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे हैं। टाइम स्पेस कंप्रेशन डेविड हार्वे। सेंटर प्लेस इन सदर्न जर्मनी ये आप ध्यान रखिएगा। सॉरी तो एक सेकेंड। तो इसमें सेंटर प्लेस इन सदर्न जर्मनी तो ये आपका वाल्टर क्रिस्टालर ये पता ही आपको सेंटर प्लेस थ्योरी थी। तो इसके बाद में कुछ 2-3 बुक्स जो आपकी रही हैं। ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मिश्रा राव एंड सुंदरम ये कई बार पूछता है इस पे। ग्रोथ पोल क्या है, ग्रोथ सेंटर क्या है, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ोगे तो ये मिश्रा राव और सुंदरम का आपका कंसेप्ट है। द वर्क ऑफ रिवर्स प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी ये पेपर में बुक आई हुई है जो यूनिफॉर्मिटिज्म कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ये नहीं आया अभी तक। तो आप एक बार देखिए इसमें मैंने कितनी येलो लाइन की हैं 35 से 40। ये देखिए ये जो बुक मैंने आपको बताई है ये आपने बुक्स को पढ़ना है। यही बुक आपके लिए नेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इससे अलग आपको कोई भी बुक पेपर में नहीं आएंगी।
तो ये शायद 42 के आसपास मैंने बुक्स को मार्क किया है जो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यही बुक्स आपकी पेपर में आएंगी। तो इसलिए आप स्पेक्ट्रम को ध्यान से पढ़ते रहिए। अपने यूनिक ज्योग्राफी द्वारा चलाए गए इस चैनल को अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए, ताकि आप अपनी इस परीक्षा में अच्छे तरीके से अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकें और टॉप इंडिया के 6% में शामिल हो सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।